जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु इतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी का भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास आज तक है ही नहीं, तो फिर वो मेहनत करो जो आज तक तुमने की ही नहीं। ईश्वर ने सबकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन आजकल हर दूसरा इंसान बिका हुआ है। भाग्य के विरोध में कोई हथियार काम नहीं करता है। भाग्य के आगे किसी की भी नहीं चलती है। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, किसी को भी अच्छा बोले, अच्छा काम करे और अच्छे लोगों के साथ रहे। पाप और पुण्य क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस यही पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और किसी के चेहरे पर हंसी आए वो पुण्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हो। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अतीब तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना बदलेगी जरूर। संसार में परेशानियां देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे ये विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं
बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतर्यात्मा। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। किसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जीत, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खराटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी का और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। जिसकी मति और गति सत्य होती है, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बेखूबी जानता है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। क्रोध में किसी को भी ऐसे वाक्य ना बोले जो उनके लिए पीड़ादायी हो, क्योंकि अंततः वो आपके लिए भी पीड़ादायी ही होंगे। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो।